उस इंटरव्यू के हवाले से एक बात बड़ी अहम लेकिन है। मैं दो एक मिनट जरा एक बात बड़ी अहम है उस इंटरव्यू के हवाले से। शिबली साहब, ये 1 अक्टूबर 2020 को पेमरा ने एक ऑर्डर जारी किया और प्रोहिबिशन ऑर्डर इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 27 रिगार्डिंग ब्रॉडकास्ट और रीब्रॉडकास्ट ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स ओब्लिक एब्सकॉन्डर्स, और इसमें कुछ कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया है और इसमें यह भी कहा है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द लाइसेंसीज आर वायोलेटिंग द अर्लियर डायरेक्टिव डेटेड मई 27, 2019 पास रिगार्डिंग प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, और ये इसहाक डार साहब के बारे में था। आज बहुत से टीवी चैनल्स ने और हमारे टीवी चैनल ने भी ये इंटरव्यू दिखाया है। क्या इसका मतलब यह है कि आज के बाद से ये पेमरा का ऑर्डर ख़त्म हो गया और अब इश्तिहारी और मफरूर उनके इंटरव्यू दिखाए जा सकते हैं? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि जो ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि किसी भी मफरूर किसी भी जो अदालत से, और आज तो माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब भी डिक्लेयर हो गए हैं मफरूर और एब्सकॉन्डर, तो ये जो इंटरव्यू चला है ये सोशल मीडिया पे भी चला है, चल रहा है। नहीं, सोशल मीडिया की बात नहीं हो रही। नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि ये दिखाया भी गया है और ये चैनल से दिखाया है, एंड आई एम श्योर कि देखिए ये का काम पेमरा का है। पेमरा हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स लॉ। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पेमरा का जो बोर्ड है उसमें हुकूमत के जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, देखें तो, और हुकूमत का कंट्रोल है उस पर। देखें, जहाँ तक कि पेमरा का ताल्लुक है, मैं एज एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी मैं उनको रोक नहीं सकता हूँ। इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी और उसने अपने कवानीन को इम्प्लीमेंट कराना होगा, जिसमें कि चाहे वो चैनल्स के इशूज़ हों या ब्रॉडकास्टिंग के इशूज़ हों, दे आर द वंस हु विल रेगुलेट। आई एम श्योर कि वो अपने कानून के मुताबिक इसमें आपको मेरा ख्याल है जो भी चैनल जिन्होंने दिखाया है, पेमरा ने जो फर्स्ट अक्टूबर को जो ये ऑर्डर जारी किया है इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का हवाला दिया है, तो ये तो तौहीन अदालत नहीं है? देखें, ये तो फिर आपसे पूछा जाएगा, जितने भी चैनल्स हैं जिन्होंने, उनसे पूछा जाएगा, लेकिन ये मैं ये समझूंगा कि ये एक कार खैर हुआ है जिसमें कि पूरे मुल्क को पता चल गया है कि इनकी असलियत क्या है। तो कार खैर के तौर पे अगर किसी चैनल ने ये इंटरव्यू दिखा दिया इसहाक डार साहब का तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, मैं उस लीगल एक्टिविटीज़ का ज़ाहिर है जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो तो परसू होंगे जी, परसू होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि देखें, हमारा तो ये तो ना कोई हुकूमत ने कराया है जी, बीबीसी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। बीबीसी ने एक इंटरव्यू नशर किया है जिसको कि फिर नहीं, बीबीसी ने तो दिखाया, लेकिन पाकिस्तानी चैनल्स पे जो दिखाया गया, क्या ये पेमरा के ऑर्डर की वायलेशन नहीं है? देखें, ये पेमरा के ऑर्डर की वायलेशन उस सूरत में हो सकती है जब वो डिटर्मिन करें कि ये वायलेशन हुई है। अच्छा। उसमें इस टेक्निकलिटीज मैं नहीं जानता, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि एक चीज़ है जिसमें कि आप डायरेक्टली किसी की स्पीच को दिखा रहे हैं, और दूसरा ये है कि अगर आप किसी की जो किसी और चैनल पे कोई इंटरव्यू दिया हुआ है उसको इंटरव्यू को दिखा रहे हैं, तो आई थिंक दे आर टू डिफरेंट। जी जुबैर साहब, आप क्यों इतने हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं? जी, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि ये जो जिस स्ट्रेस की बात कर रहे थे वज़ीर आज़म, आपने अभी जब सवाल पूछा पेमरा के हवाले से, तो उसमें स्ट्रेस शिबली फराज साहब का देखने का था कि वो कह रहे हैं वायलेशन उस सूरत में होगी जब कोई वायलेशन होगी, मतलब वायलेशन है या नहीं है। और ये असूल एक होना चाहिए। असूल ये नहीं होना चाहिए कि जब आपकी मर्ज़ी का इंटरव्यू है और आप समझते हैं कि उसकी तशहीर ज़रूरी है तो आप सारे चैनल पर चलाएं और तमाम तर्जमान जो हैं वो शहबाज गिल और शहजाद अकबर और तमाम लोग आके छलांगे लगाएं और बार बार दिखाएं। असूल ये होता है, कानून ये होता है कि वो फिर आपको हर जगह एक ही रखना पड़ेगा। इसहाक डार साहब कल अगर इंटरव्यू देंगे किसी चैनल को मईशत पर फॉर एग्जांपल, क्या ये चलाएंगे? क्या ये उसी तरह से ये कहेंगे कि कार खैर है? क्योंकि अच्छी बात अगर होगी इनकी नजर में तो वो तो चलाने में इनको कोई नहीं। मईशत पे बात की है, वो बीबीसी के इंटरव्यू में भी उन्होंने इकोनॉमी पे बात की है। मेरा सवाल ये है जी, मेरा सवाल ये है कि ये इस इंटरव्यू से एग्री करते हैं, इसके बारे में जवाब दें ना। यानी ये अब आ गए हैं, देखिए इस वक्त मुल्क की बात हो रही है जिसमें कि इस शख्स ने जो कि इनकी पार्टी का अहम तरीन लीडर है, और मैं हैरान होता हूँ कि जुबैर साहब जैसे इनके भाई ने भी एक इंटरव्यू दिया था कैपिटल टॉक पे। और पहली बात तो ये कि मैं बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी का लीडर, हम अल्लाह ताला के फजल से हमें कोई स्केलेटन्स हमारी कबर्ड में नहीं है कि हम स्ट्रेस में आए। जुबैर साहब, एक सेकंड, आप अपने लीडर्स को, मुझे प्राइड है कि मैं एक ऐसी लीडरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो कि राइट साइड पे खड़ी हुई है।
आप एक ऐसे लीडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसपे कि आपको निदामत होनी चाहिए, आपको टीवी पे आज आना ही नहीं चाहिए था मेरे हिसाब में, इसलिए क्योंकि जो सब कुछ सारी दुनिया ने, सारे पाकिस्तान ने देख लिया है कि जो आपकी पार्टी के एक अहम तरीन लीडर, आपकी पार्टी के समधी, उन्होंने जिस तरह का एक अच्छा, और दूसरी बात जो उन्होंने की, पार्टी के समधी नहीं, नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के, मैं ये नहीं पार्टी की लीडरशिप की मैं समधी की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए उसमें उन्होंने दो चीजें की हैं। एक तो ये है कि उनका सब नजर आ गया, उनका चेहरा सब कुछ, कि वो उन्होंने अपनी जायदादों के बारे में फिर झूठ बोला, उन्होंने सारे जो उनकी जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो सारे उन्होंने डिमोलिश कर दिए। तीसरी बात यह है कि देखें जात को बचाने के लिए उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला कि जी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के नैब में जो है असैसिनेशंस हो रही हैं, लोग कत्ल हो रहे हैं, ये दुरुस्त है? इस किस्म क्या नैब की कस्टडी में लोग जो हैं उनकी मौत वाकया नहीं हुई? देखिए एक चीज हुई है कि अगर एक कोई बंदा किसी तिबी मौत से मर गया तो उसकी कोई होनी तिबी मौत से हथकड़ी के साथ लोग मर गए हैं, प्रोफेसर की बात कर रहे हैं ना। वो तो वो अपनी जगह पर है, लेकिन वो वाज ही किल्ड? अगर जिस तरह से वो ह्यूमन राइट्स की वो कर रहे थे, वावेला बाहर के चैनल में बैठ के अपने मुल्क को बदनाम कर रहे थे, यानी एक मुआशी तौर पे तो जो नुकसान, इसका जवाब दे जी जुबैर साहब जो ये बात कर रहे हैं शिबली साहब। जी मैं इसी पे रखें अपने आप। पहली बात तो ये है कि ये जी इसी पर रखें। एक तो ये आप बैठ के फरिश्तों की तरह नीचे नहीं देख सकते कि जी आपका लीडर जितना बड़ा बददियानत है, उसकी मरियम नवाज ने उस दिन जब क्लास ली थी कि वो है बड़े ईमानदार, लेकिन दूसरों के हाथों में जेब होता है। 500 एक सेकंड में जो बात करने देना, 400 बिलियन रुपए का चीनी का और गंदम का डाका डाला है इमरान खान और उसकी हुकूमत ने। 150 बिलियन रुपए का बिजली की मत में डाका डाला है लोगों के, लेकिन हैं बहुत ईमानदार। तो प्लीज हमें लेक्चर ना दें ईमानदारी का, हमें लेक्चर ना दें ईमानदारी का कि खुसरो बख्तियार क्या करते रहे और रजाक दाऊद क्या करते रहे, फर्नेस ऑयल क्यों चलाया गया, एलएनजी क्यों नहीं इंपोर्ट की गई, हमें ना लेक्चर दें। हमारे पास 10 चीजें, फॉरेन फंडिंग केस में आप क्यों एक सेकंड अपनी बारी पर बोलेंगे, अपनी बारी पर बोलेंगे, आप मुझे बोलने दें। फॉरेन फंडिंग केस के पीछे आप क्यों छुप रहे हैं? 6 साल हो चुके हैं, 25 अकाउंट्स हैं, बाहर से आए हुए हैं, ज्यूज के पैसे हैं, हिंदुओं के पैसे हैं, दूसरे मुल्कों के लोगों के पैसे हैं, क्यों नहीं जवाब देते हैं? हमें लेक्चर ना दें कि ईमानदार कौन है। सबसे ज्यादा बेईमान जो लीडर है इस वक्त वो इमरान खान है और उसकी काबीना के लोग हैं। हमें लेक्चर ना दें। हमें लेक्चर ना दें, आप आके जवाब दें। आप क्यों सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेते हैं? इसहाक डार साहब ने यह दुरुस्त कहा कि उनकी पाकिस्तान में सिर्फ एक ही जायदाद है। यार ये झूठे हैं हामिद मीर। अच्छा मैं उसका जवाब दे देता हूं। मैं आप जी मैं आपको उसका जवाब दे दें। जी जुबैर और उमर इसका भी जवाब दे दें। सॉरी हामिद, मेरा एक क्वेश्चन ऐड कर दें कि आया जुबैर झूठा नहीं है? कौन जुबैर जो बोल रहे हैं ये झूठे नहीं है? किस बात पे? इन्होंने जो बयान दिया था कि जी मैं तो मिला ही नहीं हूं किसी से, बता दें ना। अच्छा जी चलें जी, जुबैर साहब ये भी बता दें। झूठे सारे बैठे हुए हैं और हमें जो है तो उसका भी जवाब दे देता हूं। जी शिबली फराज साहब उसका भी जवाब दे देता हूं। जी जिस दिन ISPR चीफ ने ये बताया था उसके थोड़ी देर बाद मैंने इंटरव्यू में शाहजेब खानजादा के इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं मिला था। तो मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं नहीं मिला था। अच्छा ठीक। तो आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि मैंने झूठ बोला था। दूसरी चीज जो जहां तक के इंटरव्यू के, मैंने कहा झूठ बोला था? मैंने कब कहा था कि मैं नहीं मिला था? सारे झूठे हैं यार, क्यों मतलब कब कहा था मैंने नहीं मिला था? झूठे हैं। जुबैर साहब अपना सवाल मुकम्मल, अपने मेरे सवाल का जवाब मुकम्मल कर लें कि डार साहब ने जो कहा है कि मैं ये बीच में चुप होंगे। जी शिबली साहब उनको जवाब मुकम्मल कर लें। देखिए दो पहलू हैं उनके इंटरव्यू के। जी उनके इंटरव्यू के दो पहलू हैं। एक तो उनके पर्सनल वेल्थ के हवाले से, पर्सनल कंडीशन के हवाले से, वो उनका पर्सनल मामला है। मैं आई एम नो वन टू से कि जी उनकी कितनी जायदादें और कितनी नहीं है, ये उनका मामला है, टैक्स अथॉरिटीज़ का मामला है, कोर्ट्स का मामला है। दूसरा जो उनका पहलू है जो मईशत के हवाले से था, जिस इनकॉम्पिटेंस और लैक ऑफ कैपेसिटी और करप्शन से ये जो हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क किया है वो 100% दुरुस्त था। वो सिर्फ मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का आम आदमी कह रहा है। जिसको 55 रुपए की चीनी मिलती थी आज 115 रुपए की मिलती है, तो वो क्या कहेगा कि मईशत अच्छी चल रही है? जब 5.8% ग्रोथ रेट था और लोएस्ट लेवल इन्फ्लेशन था, वहां से हाईएस्ट लेवल इन्फ्लेशन हो गया, लोएस्ट लेवल ग्रोथ रेट हो गया। चले ठीक है।